डे 1 बनारस। तो मैं फाइनली बनारस पहुंच चुका था और हमारी ट्रेन काफ़ी लेट थी। बनारस पहुंचने के बाद हम सबसे पहले 10 अश्वमेध घाट बनारस पहुंचे, जहां पे गंगा जी की संध्या आरती बहुत ही शानदार होती है। इस खूबसूरत आरती को देखने के लिए हम सबसे पहले गंगा घाट पहुंचे और हमने आरती देखी। यहाँ जो सुकून था वो बहुत ही अलग था। हमने कुछ समय गंगा घाट पर व्यतीत किए। उसके बाद हम निकल पड़े बनारस की सड़कों पर कुछ स्वादिष्ट भोजन ढूंढने के लिए। और ढूंढते ढूंढते हम पहुँचे एक बहुत ही शानदार से रेस्टोरेंट में, जहाँ पे एक व्यक्ति गर्मा गर्म कढ़ाई में सुर्ख पनीर को तल रहे थे और वहाँ पे पूड़ियाँ समोसे सब निकले हुए थे। और मुझे यहाँ पे सजेशन दिया गया कि यहाँ की जो छोले पूड़ी या सब्जी पूड़ी है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो हमने इसका एक ऑर्डर वहाँ पे दिया और हम इंतज़ार में लग गए कि हमारा ऑर्डर कब आएगा, और बहुत ज़ोर की भूख लगी थी हमें। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दो व्यक्ति हैं वो पूड़ियों के लिए तैयारियाँ कर रहे थे। आटा गुथा हुआ था और हम इंतज़ार कर रहे थे, तभी हमारी थाली आई जिसमें जलेबी, पूड़ी, सब्ज़ी और चटनी थी और ये बहुत स्वादिष्ट थी। इसके बाद हम निकल पड़े बनारस की सड़कों पर। ठंड बहुत ज़्यादा थी तो हमने चाय की काफ़ी तारीफ़ सुनी थी। यहाँ की जो कुल्हड़ चाय है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सर्द काफ़ी थी तो हमने भी सोचा कि यहाँ की कुल्हड़ चाय ट्राई की जाए, जिसके लिए हम इन भैया के साथ पहुँचे। और यहाँ की जो चाय थी उसका स्वाद बहुत ही अलग था, बहुत अच्छा था। हमने जो चाय थी उसका आनंद लिया ठंड में और फिर हम निकल पड़े अपने रूम में। और अगले दिन सुबह के लिए हम निकले फिर एक गली में बनारस की, जहाँ से हमने अपना अगला दिन शुरू किया। और आप देख सकते हैं काफ़ी क्राउड था बनारस की गलियों में। और यहाँ पे शॉप थी जहाँ पे कुछ लोग सुबह का नाश्ता कर रहे थे और फिर इन्हें देखकर हमें भी भूख लग गई तो हम निकल पड़े सुबह की चाय के लिए। तो हम चाय की तलाश में निकले और हमने यहाँ पे सुना था कि जो बनमस्का और चाय है यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो हम तलाश में थे और हमें फिर एक भैया मिले। ये देखिए यहाँ पे इनके पास एक जालीदार नुमा एक वस्तु थी जिसमें इन्होंने बन को बीच से काट कर फंसाया था और कोयले की आंच में ये धीरे धीरे इसे सेक रहे थे। और वहाँ पे भैया जो अमूल बटर है उसे कट कर रहे थे ताकि ये जो बन है उसके बीच में लगा कर दे सकें। और फिर हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा बन मस्का और चाय हमें कब मिलेगी। और जिस तरीके से इनका प्रिपरेशन था वो देखकर बहुत ही अनोखा लग रहा था। इन्होंने एक जालीदार नुमा एक वस्तु बनाई थी बन को सेकने के लिए और फिर ये बन के बीच में जो अमूल मक्खन था उसे इन्होंने लगाया और फाइनली ये रेडी हो गया था। और इसे चाय के साथ सर्व किया जाता है और चाय जो होती है वो कुल्हड़ में दी जाती है यहाँ पे, और कुल्हड़ की चाय की बात ही अलग होती है। और ये कट किया इन्होंने। और ये हमारा बन मस्का और चाय थी। इसके बाद हम निकल पड़े गंगा जी की घाट पे। आकर हमने एक नाव की सवारी की जहाँ पे 100 रुपए में सारे घाटों के दर्शन कराए जाते हैं और सारे घाटों को दिखाया जाता है। और ये जो दृश्य था ये बहुत ही ज़्यादा मनोरम था, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। ये एक अलग ही एहसास था बनारस के घाटों को एक नाव में बैठकर देखना। और इन धरोहर को देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत रहस्य छुपे हुए हैं यहाँ पर और बहुत ही मनोरम दृश्य था यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत। इसके साथ हमने काफ़ी घाट देखे जिसमें दरभंगा घाट, दशाश्वमेध घाट, हरीशचंद्र घाट, काफ़ी घाट थे। और यहाँ पे जो ये दृश्य मुझे दिखा था ये बहुत ही ज़्यादा
आकर्षित कर रहा था मुझे, जिसके कारण मैंने ये वीडियो कैप्चर किया था। बहुत ही शानदार था और हम इस दृश्य का लुत्फ़ उठाते हुए इस नाव के साथ आगे बढ़े और हमने जितने भी घाट थे सभी को घूमा इस नाव के साथ। सारी चीज़ें देखी हमने और ये जो बर्ड्स थी, ये जो पक्षी हैं, ये साइबेरियन पक्षी होते हैं और ठंड के समय ही यह बनारस घाट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। देख सकते हैं आप। इसके बाद हम पहुँचे बनारस के जाने माने घाट पर, जिसका नाम था मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर लोगों को जीवन से ज़्यादा मृत्यु पर विश्वास होता है। न जाने यहाँ पे कितनी लाशें दिन भर में जलाई जाती हैं, कितने लोगों का अंतिम संस्कार यहाँ पे होता है। इसके बाद हम निकल पड़े आगे की ओर और हमें रास्ते में जाते जाते ये मलाइयो दिखा, जो काफ़ी प्रचलित है बनारस में और ये दूध से बनाया जाता है, जिसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था। और ये देखते ही मैं वहाँ पे रुक गया और मैंने भैया से एक इसका जो प्लेट था वो मांगा और भैया ने मुझे एक कुल्हड़ में दिया और जिसका जो स्वाद था, काफ़ी सुना था मैंने कि काफ़ी टेस्टी होता, तो मैंने इसे चखा और ये बहुत स्वादिष्ट था। इसके बाद मैंने समोसे ट्राई किए यहाँ के और जो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। इसके बाद हम आगे की ओर निकले। जो ब्लू लस्सी की शॉप थी जो काफ़ी फेमस थी, इसके लिए हम आगे बढ़ते गए और हमें फाइनली ब्लू लस्सी की जो शॉप थी वो दिखी। काफ़ी नाम सुना था मैंने यहाँ का और यहाँ की जो लस्सी है उसमें काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं इनके पास। कई तरह की लस्सी बनाते हैं और बहुत स्वादिष्ट होती है। और इस दुकान की एक खासियत है कि यहाँ पे अगर कोई आता है लस्सी पीने के लिए तो वो इस दुकान पर अपनी जो फ़ोटो होती है वो चिपका कर जाता है। काफ़ी सारे जो सैलानी होते हैं, काफ़ी जो दूसरे देशों से आते हैं सैर करने के लिए, जो फॉरेनर्स होते हैं वो आते हैं, तो वो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ जो लस्सी होती है उसे टेस्ट करने के बाद, उसे खाने के बाद वो अपनी यहाँ पे फ़ोटो होती है वो यहाँ पे चिपका कर जाते हैं यहाँ की वॉल्स में, जिसके कारण ये दुकान की एक पहचान है। आप देखेंगे जैसे कि मैं जैसे ही इंटर करता हूँ तो आप देखेंगे सारी दीवारों पर फ़ोटोज़ हैं, ये देखिए। लेकिन यहाँ की जो लस्सी है उसका टेस्ट भी बहुत ही शानदार है। मैंने टेस्ट की यहाँ की लस्सी जो बहुत ही टेस्टी थी और कई तरीके की इनके पास लस्सी अवेलेबल होती है। इसके बाद हम निकले आगे की ओर। जो बनारस की गलियाँ हैं हम उस पर बढ़ते गए और यहाँ की जो गलियाँ हैं उसमें अलग ही तरीके का सुकून है एक, शायद जो आपको किसी और गलियों में ना मिले। हम इन रास्तों के साथ आगे बढ़ते हुए, इन गलियों में आगे बढ़ते हुए और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ ही रहे थे कि इसके पहले हमने एक छोटी सी दुकान देखी जहाँ पे हमने पूछा समोसे वगैरह, लेकिन उनके पास समोसे थे ही नहीं। उन्होंने कहा शाम के वक्त मिलते हैं। फिर हम आगे बढ़े और हमने देखा कि यहाँ पे रबड़ी और रस मलाई और काफ़ी सारे स्वादिष्ट जो स्वीट्स हैं वो इनके पास थे। तो हमने यहाँ पे अंकल से एक प्लेट रबड़ी लगवाई। अंकल ने हमें एक प्लेट रबड़ी दी और जिसका टेस्ट बहुत ही अलग था, काफ़ी अच्छा टेस्ट था। ऐसा लग रहा था कि ये एक तरीके से शुद्ध है। इसके बाद हम आगे जा रहे थे तभी हमें ये मलाइयो फिर से एक बार दिखा, जो यहाँ बहुत फेमस है। लोग इसका लुत्फ़ उठा रहे थे और इसके बाद हम आगे बढ़े बनारस की गलियों में वापस लोगों के साथ आगे बढ़ते हुए। कुछ लोग अपने काम पे जा रहे थे, कुछ लोग अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, कुछ लोग आना जाना कर रहे थे, कोई मंदिर के लिए दर्शन के लिए जा रहा था, कोई घाट पे जा रहा था। सभी वहाँ की जो व्यस्तता थी वो अलग लग रही थी बहुत ज़्यादा। और जो माहौल था उन गलियों का बहुत ही अलग था, एक सुकून था गलियों में भी।
इन गलियों में भी जो दुकानें थी वो काफ़ी आकर्षक लग रही थी। इस रास्ते के सहारे हम आगे की ओर दशाश्वमेध घाट के लिए जा रहे थे, क्योंकि वहाँ की जो संध्या आरती होती है, हम कल भी पहुँचे थे लेकिन हम काफ़ी लेट हो गए थे, जिसके कारण हमें पूरी आरती नहीं मिल पाई थी। तो हम इसके लिए आज जल्दी जाकर अपनी जगह वहाँ पर बना लेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे। तो अगर आपको आरती अच्छे से देखना है तो आरती से काफ़ी समय पहले ही आप अपनी जाकर वहाँ पे जगह बना लें और वहाँ बैठ सकते हैं आप जाकर, क्योंकि बहुत सुकून होता है वहाँ पे। फाइनली हम बाहर आ चुके थे मेन रोड पे, जहाँ से हमें 10 अश्वमेध घाट के लिए जाना था। और उसी रोड पर काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई थी रोड के साइड में, जहाँ पे फल वगैरह और काफ़ी अलग अलग चीज़ें मिल रही थी। और दूर से मुझे एक शॉप दिखी, जहाँ पे एक दीदी एक टेबल में ढेर सारे कपड़े रखी हुई थी रंग बिरंगे कलर के, जो काफ़ी आकर्षक लग रहे थे, जिसके कारण मैं वहाँ पे गया और मैंने देखा यहाँ पे इनके पास टी शर्ट, कुर्ती और जो स्टॉल होते हैं, धोती होती, ये सारी चीज़ें इनके पास थी और जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, जिसके कारण मैं इनकी शॉप पर गया और मैंने देखा। और काफ़ी अच्छे अच्छे इनके पास टी शर्ट्स और स्टॉल वगैरह थे, जिसमें ओम नमः शिवाय और काफ़ी मतलब मंत्र प्रिंटेड है। हम अपना यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं देना चाहते थे, क्योंकि हमें जाना था गंगा आरती के लिए घाट, और सीधे हम वहाँ निकल गए। और गंगा घाट में आरती की सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, आप देख सकते हैं। जैसा आपको पता है कि बनारस और गंगा आरती ये हिंदुओं के लिए एक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ एक अलग ही प्रकार का सुकून है। यहाँ पे काफ़ी लोग आ चुके थे आरती के लिए और आरती से ठीक पहले यहाँ पे भजन का प्रसारण होता है और इसके पश्चात यहाँ पे आरती प्रारंभ होती है। इन भजनों में भी एक अलग ही प्रकार का सुकून था, जिसके लिए यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, क्योंकि इसके ठीक पश्चात यहाँ पे आरती प्रारंभ होती है और गंगा आरती मतलब सुकून। गंगा आरती अटेंड करने के बाद हम निकल गए बनारस की गलियों में, क्योंकि हमारी कल ट्रेन थी, जिसके कारण हमें यहाँ की जो बची हुई चीज़ें थी कुछ एक्सप्लोर करनी थी। और फिर हम निकले गलियों में, जहाँ पे शाम हो चुकी थी और लाइट्स के कारण यहाँ की गलियाँ और चमक रही थी। काफ़ी अच्छा दृश्य था। इसके पश्चात हमें लगी थी भूख, तो हम रुके एक भैया के यहाँ, जहाँ पे ये अंकल दे रहे थे सेव पूरी और देखकर काफ़ी स्वादिष्ट लग रही थी, तो हमने भी एक प्लेट लगवाई। अंकल ने लिया पापड़ी, आलू, प्याज, चटनी, सारी चीज़ें इसमें डाली, जो देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। काफ़ी टेम्पटिंग लग रही थी प्लेट जो थी हमारी ये सेव पूरी की, और अंकल से ऊपर से सेव डाली इसमें, काफ़ी टेस्टी लग रहा था देखने में। और फिर हमने ये टेस्ट किया और जो काफ़ी टेस्टी था। इसके बाद हम गए बनारस का पान खाने। कहते हैं अगर बनारस आकर आपने पान नहीं खाया तो क्या किया। डे 3 इस दिन हमें निकलना था घर के लिए, हमारी ट्रेन थी, इसलिए हम सुबह उठे और डोसे का ब्रेकफास्ट किया जो बहुत टेस्टी था, और इसके बाद हम निकल गए स्टेशन के लिए।